नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम कृपाराम खेड़िया के तीसरे सोरठे के विषय में अध्ययन करेंगे और इस सोरठे में कवि कृपाराम खेड़िया ने बताया है कि यदि हमें अपने जीवन में उच्च पद प्राप्त करना है, बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो मेहनत, साहस और परिश्रम यही मूल मंत्र है। हम अपने साहस से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अपनी शक्ति से ही इस संसार में उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं और इसे बड़े सरल शब्दों में कृपाराम खेड़िया ने अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम को संबोधित करते हुए कहा। मैं उच्चारण समझना, मेरे पीछे पीछे बोलते रहना। किन मृगा मृगपत कियो, मिले सिंह वन माह, रहे उरदगत राजिया, जोरावर अति जाह राजिया, जोरावर अति जाह। एक बार पुनः बोल रहा हूं, पुनः उच्चारण करना। किन मृगा मृगपत कियो, मिले सिंह वन माह, रहे उरदगत राजिया, जोरावर अति जाह राजिया, जोरावर अति जाह। किन मृगा मृगपत कियो, मिले सिंह मन माह, रहे उरदगत राजिया, जोरावर अति जाह। यह हमारा सोरठा है और इसके अंदर कवि कृपाराम खेड़िया कह रहे हैं कि मिले का मतलब मिलता है, सिंह का मतलब शेर, वन का मतलब वन में, आरण्य में, माह का मतलब मेह, किन का मतलब किन, मृगा का मतलब पशुओं ने, मृगपति यानी कि पशुओं का राजा, वनराज, कियो का मतलब बनाया। कृपाराम खेड़िया अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम उर्फ राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, तुम बताओ वन के अंदर किन पशुओं ने शेर को अपना राजा चुना? क्या पशुओं ने कोई मीटिंग करी, कोई सभा बुलाई और उसमें ये निर्णय लिया कि शेर हमारा राजा है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर किसने शेर को वन का राजा बना दिया? किसी भी पशु ने शेर को वन का राजा नहीं बनाया, किसी ने वन का राजा स्वीकार नहीं किया, तो उसे वनराज कैसे कहते हैं, वन का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंह अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपने साहस से इस स्थान को प्राप्त करता है, इसलिए उसे वन का राजा कहा जाता है। कृपाराम खेड़िया राजिया से कहते हैं कि राजिया, सिंह वन में मिलता है और बताओ कौन से पशुओं ने उसे अपना राजा बनाया? सिंह अपनी शक्ति, साहस, बल और पराक्रम से ही, अपने पुरुषार्थ से वन का राजा कहलाया। जोरावर अति जाह, जोरावर का मतलब होता है बलशाली, अति का मतलब होता है अत्यधिक, जहां का मतलब होता है जहां पर, रहे का मतलब रहता है, उरद का मतलब होता है उच्च या श्रेष्ठ, गत का मतलब होता है गति, राजिया का मतलब है राजा राम, कृपाराम खेड़िया का परम प्रिय शिष्य। तो दूसरी पंक्ति में कहता है कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ गति में रहता है। श्रेष्ठ गति का मतलब उच्च पद प्राप्त करता है, जो जोरावर अति जाह, जो अत्यधिक शक्तिशाली होता है। जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वो हमेशा उच्च स्थान प्राप्त करेगा। ऐसा कवि कृपाराम खेड़िया ने अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम उर्फ राजिया से कहा। क्या कहा? कि जो अत्यधिक बलशाली होगा वो हमेशा उच्च स्थान प्राप्त करेगा, श्रेष्ठ गति प्राप्त करेगा। इसलिए हमें भी शक्तिशाली बनना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए, साहसी बनना चाहिए।
तभी हम अपने जीवन के उच्च एवं श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और एक उच्च स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। मैं दोनों पंक्तियों को मिलाकर के आपको अर्थ स्पष्ट करता हूँ। इस पूरे सोरठे के अंदर बलवान और पराक्रमी लोग अपने पुरुषार्थ से उच्च स्थिति प्राप्त किया करते हैं। इस बात को सिद्ध किया जाएगा। किस बात को सिद्ध किया जाएगा? कि बलवान और पराक्रमी लोग अपने पुरुषार्थ से उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। इस बात को सिद्ध किया जाएगा। कैसे सिद्ध किया जाएगा? तो उसे सुन लो। कवि कृपाराम खेड़िया अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम और राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, वन में शेर पाए जाते हैं और उन्हें वन का राजा कहा जाता है, लेकिन किन पशुओं ने उसे अपना राजा बनाया? पशुओं ने तो उसे राजा नहीं बनाया, तो उसे वन का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से वन के राजा पद को प्राप्त किया। इसी तरह राजिया, जो व्यक्ति अत्यधिक बलशाली होता है, जो पुरुषार्थी होता है, वो हमेशा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है, उच्च स्थान को प्राप्त करता। प्यारे बालकों, इस सोरठे की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आप अंश लिखोगे। अंश का मतलब हो गया शुरुआत के ये 2-3 शब्द, फिर बीच में डैश 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 और फिर लास्ट के ये 2-3 शब्द। इसके बाद आपको कठिन शब्दार्थ लिखने हैं, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 2.5 लाइन में। जैसे आप लिख सकते हो मृगा का मतलब पशु, मृगपति, वनराज, उरद का मतलब श्रेष्ठ, जोरावर का मतलब बलशाली। इस तरह आप इसका कठिन शब्दार्थ लिख सकते हो। इसके बाद हमें संदर्भ लिखना है और संदर्भ लिखते समय हमें 3 बातें बतानी है। पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम। कैसे बताओगे? कि प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित राजिया सोरठा नामक शीर्षक से उद्धृत है या राजिया सोरठा नामक अध्याय से लिया गया है। इसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में जो पूरे सोरठे में सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे बताया जाता है। जैसे प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खेड़िया ने अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम को संबोधित करते हुए कहा कि बलवान और पराक्रमी लोग अपने पुरुषार्थ से उच्च स्थिति प्राप्त किया करते। इसके बाद आपको व्याख्या करनी है। जैसा हमने अभी अभी जाना था कि प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खेड़िया अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम और राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वन में सिंह रहता है, उसे किन पशुओं ने अपना राजा बनाया? उसे वनराज का नाम दिया। वनराज सिंह तो अपने बल और पौरुष से ही, अपने पुरुषार्थ से ही वन का राजा कहलाता है। उसी तरह जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, अत्यधिक शक्तिशाली होता है, वो उतने ही उच्च स्थान को प्राप्त करता है, वो हमेशा श्रेष्ठ गति प्राप्त करता। हमें भी पौरुष और पुरुषार्थ से उच्च स्थान को प्राप्त करना चाहिए। ये आपकी व्याख्या हो गई। इसके बाद आपको विशेष लिखना है। विशेष में मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि इस पूरे पाठ में से कोई सा भी सोरठा आ जाए, आपको भाषा लिखनी है लिंगल भाषा, राजस्थानी। जैसे प्रस्तुत काव्यांश में, प्रस्तुत सोरठे में सरल सुबोध डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। और दूसरा आपको इसमें छंद बताना है, सोरठा छंद है। प्रस्तुत काव्यांश में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आप इसकी अर्थ संबंधी अन्य विशेषता बता सकते हो। जैसे एक तो विशेष यही बन जाएगा कि यहाँ पे हमें पुरुषार्थी होने की और बलवान होने की शिक्षा मिलती है। इस तरह से आप इसके 2-3 और विशेष निकाल सकते हो। आज आपका गृह कार्य यही है। आपको इसकी व्याख्या अपने गृह कार्य वाली कॉपी के अंदर पूरी करनी है। आप ध्यान से इसे पढ़ना, समझना। कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। आप सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। आपकी उज्जवल और सफल भविष्य की एमपीएस विद्यालय कामना करता है। धन्यवाद।